दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 65वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 8 फरवरी 2023 को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल हमारा किससे है? नंबर सीरीज से। और नंबर सीरीज का जो सवाल है, इसमें मामला ऐसा है, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से और चौथे का पांचवें से संबंध जो है वो निकालना है और हमें पांचवी संख्या निकालनी है। अब आप देखिए सवाल में दिया क्या है, 76, 16, ठीक है, 56, 12, ठीक है, 21 और क्वेश्चन मार्क। यहां आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि मुझे लगभग 4 गुनी लग रही है। अगर मैं 4 गुनी करूंगा तो फिर मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 4 गुना करता हूं तो फिर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। अब इधर भी अगर मैं देखूं तो यही कहानी, अगर यहां भी हो तो यहां कितना है? 12 गुणे 4। यहां पर मुझे कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। अब यहां 12 जुड़ रहा है, यहां 8 जुड़ रहा है। दोनों में ही अगर देखा जाए, अगर मैं इसको 3/4 करूं तो 12 आ जाएगा, लेकिन इसको अगर मैं 3/4 करूंगा तो फिर 9 आ जाएगा। मतलब हमारी ये वाली कहानी तो गलत है। लेकिन अगर ये 4 नहीं है तो फिर 5 के नजदीक है। अगर मैं 5 देखूं तो 16 पंचे 80 माइनस 4 76, 12 पंचे 60 माइनस 4 56। मतलब ये कहानी मेरी ठीक है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको निकालना है, इसको निकालना है तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये ऋण कर रहा है तो इसको धन कर दीजिए। धन 4 बराबर कितना हो जाएगा? 25। गुणे 5 कर रहा है तो बटे 5 कर दीजिए, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 5। और यहां देखिए 55 25, 25 में से 4 घटाएंगे 21, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 5। दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? डिक्शनरी से। देखिए एल तो सभी में कॉमन है, तो एल से तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, ए से भी मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? डी है, आर है, एस टी एम। पहले नंबर पर तो यही आएगा, मतलब पांचवा सभी में दिया हूं। फिर इसके बाद क्या आएगा? एम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तो 5 के बाद 4, 5 के बाद 4, मतलब ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकते। अब एम के बाद आर आएगा तो ये तीसरे पर हो जाएगा, ऐसा आएगा ये चौथे पर और ये पांचवें पर। मतलब जो मेरी कहानी बनेगी वो बनेगी 5 4 3 1 543 12। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? कोडिंग से। ठीक है, देखिए UTNA इसी से मिल जाएगा। RQPO, OP ऊपर से ले लेते हैं, OP2 और R लगातार है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए? N। N किसी में है क्या? दिया हुआ है, ये देख लीजिए, यही आपका उत्तर है। कितना आसान सा सवाल है। लगातार अल्फाबेट दी गई है और लगातार अल्फाबेट होने के साथ साथ बिल्कुल एक से ही हमें उत्तर मिल गया। अगर N 2 बार होता तो फिर हम आगे का कुछ चेक करने की कोशिश करते। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा स्लॉक्स है। स्लॉक्स मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि स्लॉक्स में सबसे पहला काम जो होता है वो है कथनों के पदों के मानों का निर्धारण, सबसे पहला काम। दूसरा काम होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें यह देखना है निष्कर्ष किसी एक कथन से निकला हुआ है या एक से ज्यादा कथनों से निकला हुआ है। अगर एक कथन से निकला हुआ है तो केवल 2 चीजें देखनी है, सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक। 50 का मान 100 नहीं होगा। और अगर एक से ज्यादा कथनों से है तब हमें देखना होता है मध्यपद, और मध्यपद का मान किसी ना किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। अब देखिए लैंप के पहले कुछ अब देखिए लैंप के पहले कुछ लगा है, मान 50। घड़ियां के बाद है लगा है, मान 50। घड़ियों के पहले सभी लगा है, मान 100। किताबों के बाद है लगा है, मान 50। किताबों के पहले कुछ लिखा है, मान 50। पत्थर के बाद है लगा है, मान 50।
अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो मिडिल टर्म है वो है घड़ियां और यहां पर मिडिल टर्म है किताब। अब बनाया किसका किसका है? लैंप पत्थर है, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक मिडिल टर्म घड़ियां तो वैलिड है लेकिन किताबें इनवैलिड है। कुछ किताबें लैंप है, लैंप और किताब, किताब और लैंप कहाँ कहाँ है भाई? किताब और लैंप, ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि घड़ी वैलिड है। किताब की वैल्यू यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50, लैंप की वैल्यू यहाँ 50, यहाँ पर भी 50, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर देखिए कुछ घड़ियां पत्थर है, घड़ी और पत्थर की बात हो रही है, घड़ी और पत्थर की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन अगेन हमारा किससे है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो दिया हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग से, वो भी अल्फाबेट की। अब हम देखते हैं, पहले वाले में देखिए जी है, ई है, ठीक है, देख लेते हैं। और लास्ट बीच वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, सभी में एक्स है, केवल हमें फर्स्ट चेक करेंगे और लास्ट चेक करेंगे। देखिए जी का नंबर कितना होता है? 7, जेड का नंबर कितना होता है? 26, एस का नंबर कितना होता है? 19, एल का नंबर कितना होता है? 12, और यहां पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर कितने का अंतर है? 7 का। अब 26 को चाहे 26 बोलिए चाहे 0 बोलिए, यहां पर भी कितने का अंतर है? 7 का। यहां पर भी कितने का अंतर है? 7 का। ठीक है, और ये घटते हुए क्रम में है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 का मतलब है ई। मतलब ये पहला वाला और दूसरा वाला गलत हो गया। अब देखिए इसको मैं चेक नहीं करूंगा, अब मैं चेक करूंगा इसको, टी वाले को। टी का नंबर कितना होता है? टीचर 20, एम का नंबर कितना होता है? 13, एफ का नंबर कितना होता है? 6, वाई का नंबर कितना होता है? 25, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए ये कितने का अंतर है? 7 का। ये भी कितने का अंतर है? 7 का। ये भी कितने का अंतर है? 6 को मैं 32 भी लिख सकता हूं, ये भी 7 का। तो यहां भी अंतर होगा 7 का, 7 का मतलब 18, और 18 का मतलब है आर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। आर है तो ई लास्ट में आर होना चाहिए, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा किसका है? अपोजिट और सीधा क्रम निकालने का। तीव्र का अपोजिट क्या होता है? धीमा। तो ऊपर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नीचे। ऑप्शन नंबर 1। ज्यादा कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल। बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था सवाल बोल क्या रहा है। एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ फिगर का क्वेश्चन नहीं है ये। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, मतलब यहां रखना है, नीचे नहीं रखना है। नीचे रख देते तो मामला किसका हो जाता? मिरर इमेज का। दाईं ओर रखा हुआ है तो मामला किसका है? नीचे रखेंगे वाटर इमेज, लेफ्ट या राइट रखेंगे मिरर इमेज। ये बात हमेशा याद रखनी, यहाँ नीचे रखना है मतलब वाटर इमेज। अब यहाँ पर आप इनके चक्करों में मत पड़ना। सबसे पहले आप इनको देखो, ई, ये और ये। अब देखिए मैं यहीं पे बना रहा हूं, देखिए अगर ये खाना होता फिर अपन चेक करते हैं। देखिए ए तो ऐसा ही रहेगा, ये वाला जो स्लैश है ये इधर चला जाएगा लेकिन पलटी होकर के, जो ई है ये भी पलटी हो जाएगा, इधर आ जाएगा, जो परसेंट है वो इधर चला जाएगा, और जो सी है वो इधर आ जाएगा। अब इन चारों को चेक करने के बाद अगर दिक्कत आती है तब हम इन खानों पे जाएंगे। देखिए सी यहाँ पे बना हुआ है गलत, यहाँ पर ई बना हुआ है गलत, यहाँ पर सी बना हुआ है गलत। यहाँ देख लीजिए, देखिए ई है, स्लैश है, परसेंट है, सी है, ए है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां मैं आप लोगों को बार बार एक बात बता रहा हूं कि अगर मामला वाटर इमेज और मिरर इमेज का आता है और वहां पर बहुत सारे फिगर्स बने हुए रहते हैं तो आपका फोकस हमेशा अल्फाबेट्स पर और नंबर्स पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका मिरर इमेज और वाटर इमेज आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? नंबर सीरीज से। अब देखिए नंबर सीरीज में मामला है क्या, देख लीजिए। यहां पर कितना है? 600, फिर कितना है? 120, फिर कितना है? 30, फिर कितना है? 10, और फिर कितना है? क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए यहां कितना है, क्योंकि ये मामला बढ़ते हुए क्रम का दिख रहा है और गुणे के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहां पर हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहां पर देखिए यहां पर कितने का गुणा है? 4 का। तो यहां पर कितने का गुणा है? 3 का। तो अगले वाले में गुणा कितने का होना चाहिए? 2 का।
मतलब उत्तर हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी मामला, जब कभी भी सीरीज के मामले में डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा हो तो मामला हमेशा मल्टीप्लिकेशन, अगर डिफरेंस कम कम दिख रहा हो इसका मतलब मामला किसका है, जोड़ और घटाने का। और अगर डिफरेंस ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है तब मामला किसका होगा, या तो स्क्वायर का और या तो क्यूब का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगेन हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से, नॉन वर्बल रीजनिंग के सवालों में, और ये मूवमेंट ऑफ फिगर का सवाल है। अब आप देखिए, पहले मैं एरो को देखता हूं या स्टार को पकड़ ले। देखिए स्टार यहां पर था, एंटी क्लॉक घूमा, यहां पे गया, नहीं यहां पे था, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो अगली बार फिर यहीं पे आ जाएगा। मतलब ये तो यहीं पे होना चाहिए, यहां स्टार नहीं है, गलत, यहां पर स्टार है, ये हो सकता है, यहां पर स्टार है, हो सकता है, ये वाला भी। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं दूसरा और चौथा, और ये पकड़ में आएंगे किससे, एरो से। अब देखिए एरो को क्या किया इसने, यहां लिया, यहां लेने के बाद देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉक है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक है। ठीक है, फिर यहां से इसने इधर घुमाया तो ये कितने डिग्री घूम गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए 45 एंटी क्लॉक, 90 क्लॉक, 45 एंटी क्लॉक, मतलब अगला वाला जो मामला होगा वो होगा 90 क्लॉकवाइज। अब यहां से अगर मैं इसको 90 घुमाऊंगा तो मामला कहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर। मतलब ये वाला जो एरो है वो इधर की ओर इशारा करेगा। देखिए दूसरे नंबर पर इस तरफ इशारा कर रहा है, ये उत्तर गलत, इसमें इस तरफ इशारा कर रहा, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओह साइन चेंज करने वाले, साइन चेंज करने वाले सवालों में मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है आपका पहला फोकस होना चाहिए भाग पर, दूसरा फोकस होना चाहिए गुणे पर, और अगर भाग और गुणे एक साथ है तब वैल्यू के ऊपर ही आप फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर सवाल में देखिए क्या मामला है। यहां पर अगर मैं देखूं तो 15/5 का भाग तो जाएगा, 16 छक्के 96, ये भी कुछ ठीक ठीक दिख रहा है। लेकिन यहां पर देखिए प्लस और माइनस, देखिए अगर मैं इसको हल करूं तो ये कितना है, ये कितना है 165, यहां अगर मैं करूंगा -3 और प्लस कितना है 96। ये मैंने लिखा क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन 100% प्लस और माइनस वाला रहता है। तो अब देख लीजिए कि क्या प्लस और माइनस चेंज करने पे आपका उत्तर आ रहा है। यहां देखिए आप, अगर मैं इसको करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 162 + 96, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा ये 258। ठीक है, और हमारा उत्तर है कितना 102। ठीक, अब अगर मैं इसको प्लस और माइनस को चेंज कर दूंगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, -3 प्लस की ओर चला जाएगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर प्लस और माइनस करने से आपका उत्तर नहीं निकलेगा, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन तो हमारा गलत है। अब हम फोकस करते हैं बाकी चीजों पर। देखिए प्लस और भाग, अगर मैं भाग को उठा के यहाँ पे ले जाऊं और प्लस को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो भाग यहाँ पे रहेगा, तो क्या 16 में 6 का भाग या 5 में 6 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा। मतलब हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मामला 5/6 × 16, मतलब 5 × 16/6 होगा, ये दोनों ही संख्याएं 6 से कटेंगे ही नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। प्लस और गुणा, अब देखिए गुणे को अगर मैं यहां ले जाऊं, प्लस को अगर मैं यहां ले जाऊं, मतलब यहां गुणा और यहां प्लस हो जाए, तो देखिए 165 माइनस ये जो 3 है ये कितना हो जाएगा 165 - 18 और +16। अब देखिए ये -2 आएगा तो 165 में से 2 घटेगा, 163 आना चाहिए, तो ये भी उत्तर नहीं है, मतलब हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अब 100% उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आप चाहो तो इसको चेक करने के लिए आप सिग्नल साइन को वहां पर रख करके देख लीजिए, देख लेते हैं क्या है मामला। देखिए ये चेंज किसको करवा रहा है, भाग को और ऋण को। देखिए ये कर रहा है 165/15 -5 + 6 × 16, ये है कहानी। इसको काटेंगे 11 और यहां से कितना है -5 और प्लस ये कितना है 96। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूंगा तो 96 ये 91 हो जाएगा और 91 में 11 जोड़ूंगा 102 हो जाएगा, और यही मेरा उत्तर है। मतलब हमने जो ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल किसका है, हमारा कोडिंग का, और कोडिंग किसकी है, अल्फाबेट की। अब आप देखिए, अगर मैं देखूं इसको, देखिए यहाँ पे ब्राइट बी के नजदीक कुछ दिख रहा है क्या मुझे, ये दिख रहा है मुझे सी। ठीक है,
आर के नजदीक क्या दिख रहा है मुझे, एस, क्या बात है, और आई के नजदीक मुझे क्या दिख रहा है जी, क्या बात है। मतलब कहानी क्या है, पूरी बात को हम समझ लेते हैं पहले। ये लाइन तो हमें पकड़ में आ ही गई है। बी को इसने क्या बना दिया है, सी, इसको पूरा पलट दिया, ठीक है, इसको इसने ऐसा बना दिया, आई आर बी, ठीक है, बी का सी, आर का एस और आई का जे एस सी। अभी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आगे वाला पार्ट अभी आप मत करिए, इससे ही हो सकता है हमको उत्तर मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर आगे वाले पार्ट को भी देख लेंगे। सवाल में आपको बोल रहा बजट, अब आपको इसको चेंज करना है, डी यू बी, ठीक है, बी का सी, यू का भी, डी का ई, ईवीसी होना चाहिए। देखिए ईवीसी, ईवीसी मतलब हमें आगे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों उत्तर तो कट चुके हैं, लेकिन पहला और चौथा उत्तर ईवीसी ईवीसी दोनों जगह दिया हुआ है। अब देखते हैं हम आगे क्या किया है इसने। आगे ये जीएसटी को क्या बनाया है, जी का आई, जी एच आई, इसको यहां लेके गया है, लेकिन एक अक्षर छोड़ने के बाद। तो एच का क्या बनाया है इसने, एच का जी एच आई छोड़ करके क्या लिख दिया है, जे, टी को यू छोड़ के क्या लिख दिया है, भी। यही कहानी आप यहां कर दीजिए, जी का एच छोड़ के आई, टी का यू छोड़ के भी, और ई का एफ छोड़ के जी, मतलब ईवीसी के बाद भी जी आई आना चाहिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, कोडिंग में एक निगाह आपकी क्वेश्चन पर और एक निगाह आपकी ऑप्शन पर होनी ही चाहिए। कारण इसका ये हो सकता है कि केवल एक ही अक्षर का कोड बनाने के बाद, अभी आपने देखा दूसरे सवाल में यही बात थी, केवल एक कोड निकाला और उसका उत्तर आपके सामने आ गया, तो पूरा सवाल हल करने की आवश्यकता, हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा सवाल भी हल करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा किसका, ब्लड रिलेशनशिप का। और ब्लड रिलेशनशिप में अगर साइन वाले सवाल हैं तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि साइन पहले वाले के बारे में बता रहा है कि बाद वाले के बारे में बता रहा है। देखिए यहां पर प्लस ए बी का भाई है, मतलब ये प्लस ए को इंडिकेट करे, ठीक है। देख लेते हैं, जे एट द रेट के, एट द रेट मतलब जे के का बेटा है, जे के का बेटा है, लेकिन के माँ है कि पिता है ये अभी अपने को पता नहीं है। के गुणे एल, गुणे के एल का पति है, ये क्लियर हो गया, के एल का पति है, पति पत्नी का संबंध है इसलिए डबल लाइन, ठीक है। एल माइनस एम, माइनस किसको कर रहा है, माँ को, मतलब एल एम की माँ है। अब यहां देख लीजिए, अगर ये के जे के पिता है, एल एम की माँ है, मतलब ये दोनों भाई और बहन या भाई भाई के बीच का संबंध बनेगा। अगला क्या बोल रहा है, एम भागे एन, एम भागे एन मतलब एम एन की बहन है, मतलब एक और बच्चा है। और एक चीज और क्लियर हो गई कि एम क्या है, लड़की है। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, जे एन से किस प्रकार संबंधित है, जे एन से अगर सवाल में पूछ लिया गया होता एन जे से किस प्रकार संबंधित है तो आप क्लियर कट नहीं कह सकते थे। क्यों, क्योंकि एन का वो मेल है कि फीमेल है ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जे के मामले में ये बात क्लियर है कि जे लड़का है मतलब वो एन का भाई होगा। हो सकता है ये लड़का हो तो लड़के का भी भाई हो सकता, और अगर ये लड़की होगी तो भी भाई होगा। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर वही बात, क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से, तो बैडमिंटन किससे खेला जाता है, रैकेट से। ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं इसमें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओफ, अगला सवाल हमारा किसका है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये देखना है कि पेपर को मोड़ा कैसे गया, ठीक है। यहां आप देखिए इस सवाल में, इस सवाल को इसने ऐसे मोड़ा है, फिर इसको ऐसे मोड़ा। जब इसको खोलेंगे तो ये चीज जस्ट अपोजिट बनेगी। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल यहां पर जाकर के ऐसा बनेगा, और ये गोला यहां पे बन जाएगा। अब जो चीज इधर बनी हुई है वही चीज आप इधर बना दीजिए, तो एक ट्रायंगल यहां पर भी बन जाएगा, जीरो यहां पर भी बन जाएगा, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी उल्टा रहेगा, और जो चीज यहां बनी है वो यहां पे भी बन जाएगी। अब जब ये खुलेगा तो ये वाला ट्रायंगल यहां पे, जीरो यहां पे, और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे। अब आप देख लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल 2 दूनी 4, सॉरी ये वाला ट्रायंगल गलत बन गया है, ये जीरो है, ये ट्रायंगल सीधा है, और ये वाला ट्रायंगल भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और जीरो कितने हैं 4, उत्तर 100% 2 होगा। देखिए यहाँ पर ये सब सीधे बने हुए, केवल ये दोनों उल्टे हैं, पॉसिबल ही नहीं है।
तीसरे नंबर में आप देख लीजिए सब सीधे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। चौथे नंबर में भी सब सीधे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। पहली नजर में दिख रहा है कि हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में जब कभी भी अल्फाबेट्स को नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अल्फाबेट्स के नंबर लिख करके आप उनको सम कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं इस सवाल में क्या किया है। देखिए क्या दे रहा है, मेक, एम का नंबर कितना है 13, ए का 1, के का 11, एम का 5, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 13, 14, 25, 5, 30, दिया हुआ है 32 प्लस 2 कर दीजिए। अब जब कभी भी इस तरह का मामला आ जाए तो आप इसको भी एक बार जरूर चेक कर लो। क्यों? क्योंकि अभी हम क्लियर नहीं है कि 32 है तो हो सकता है 30 के साथ उसने कुछ और खेल किया। क्वाड, क्यू का नंबर कितना है 17, यू का नंबर कितना है यू 21, ए का नंबर कितना है 1 और डी का नंबर कितना है 4, इनको जोड़ लीजिए 21, 1, 22, 4, 26, 26, 7, 33 और 10, 43, दिया कितना है 45। मतलब अब हम श्योर हो चुके हैं कि जो भी अल्फाबेट्स के नंबर हैं उनको सम करने के बाद उसमें 2 ऐड कर देना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछ किसका रहा है, सेल्फ का। स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना होता है 19, ई 5, 12 और ये 6, 19, 5, 24, 24, 12, 36 और 6, 42, 19, 5, 24, 12, 36, 6, 42, 2 जोड़ दीजिए, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 44, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा किसका, सिटिंग अरेंजमेंट का। और सिटिंग अरेंजमेंट में मामला किसका है, सीधी पंक्ति मतलब लीनियर का। कितने लोगों को बैठा रहा है 7, पहले 7 लोगों के लिए हम कुर्सियां रख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कुर्सी और रख देते हैं 7। जब कभी भी लीनियर अरेंजमेंट का मामला आपके सामने आए तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अगर हो सके क्वेश्चन में अगर दिया गया हो तो आप ये देखिए कि दोनों साइड्स में से कम एक साइड आपको मिल जाए। ठीक है, सवाल को हम एक नजर देखते हैं। ई के दाईं ओर 2, ई और ए के बीच में 2, बी और ए के दाईं ओर 2, डी एफ के दाईं ओर, सी जी के बाईं ओर किसी, ये नहीं दिया हुआ, लेकिन एक हिंट आपको यहाँ पे मिल गई है। ई के दाईं ओर केवल 2 आदमी है। ठीक है, केवल 2 आदमी, 1, 2, यहाँ पर कौन बैठेगा, ई। ठीक है, ई और ए के बीच में केवल 2 है। अब इस तरफ तो 2 आदमी हम बैठा नहीं सकते क्योंकि 2 ही कुर्सियां रखी हुई है, तीसरा बेचारा जाएगा कहाँ। ई और ए के बीच में 2 आदमी, 1, 2, मतलब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ए। ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी। ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देख लीजिए 2 जगह आपको चाहिए, ठीक बगल में बैठा हुआ है, इसका मतलब 2 लगातार लोग हैं। देखिए लगातार जगह हमारे पास कहीं भी खाली नहीं है, केवल इस पॉइंट पर खाली है। डी एफ के दाईं ओर है, मतलब डी कहाँ बैठा हुआ है, एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, निश्चित नहीं किया हुआ है, मतलब सी जी के कहाँ बैठा हुआ है, बाईं ओर बैठा हुआ है किसी एक स्थान पर। सवाल में बोल रहा पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका, अगला सवाल हमारा अगेन किसका है, नंबर सीरीज का। 176, 326, 526, 776, 26, ये 26 और 76 का गेम दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब मामला शुरू कहां से हुआ है, 176 से गया कहां है, 1826 तक, मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। ठीक है, देखते हैं मामले में है क्या। 176 फिर कितना है, 326 फिर कितना है, 526 फिर कितना है, 776 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कितना दिया हुआ है 1426 और फिर कितना दिया हुआ है 1826। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन का मामला हो जाता अगर ये 26 और 76 का ही गेम नहीं होता, क्योंकि अगर संख्याओं का आप गुणा करोगे 2, 3, 4 का अगर आप गुणा करोगे, यहां अगर देखें हम तो 14, ये लगभग एक ही गुना, 2 गुना भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 गुना भी नहीं हुआ, मतलब ये मामला ना तो मैक्सिमम डिफरेंस का है ना ही मिनिमम डिफरेंस का, बीच में कुछ हो सकता है। देखते हैं, पहले हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए 6 में से 6 गया 0, 12 में से 7 चला गया 5, 2 में से 1 चला गया 1, ये 150 का मामला है। ये तो मुझे दिख ही रहा है कि ये कितने का है, 200 का है। इसको अगर मैं घटाऊंगा तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 चला गया 5, 7 में से 5 गया 2, क्या बात है, 150, 200, 250, यहां पर कितना है ये मामला, 400।
और 2 जगह हमारी खाली है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो 250 के बाद क्या आएगा 300, और 300 के बाद क्या आएगा 350। 300 इसमें जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 1076 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस मुझे 150, 200, 250 दिख गया, 400 दिख गया, बीच में 2 स्पेस खाली थे, तो 300 और 350 ही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा अगेन किससे है? नॉन वर्बल रीजनिंग से। नॉन वर्बल रीजनिंग में दिया क्या है? एम्बेडेड फिगर। देखिए ये वाला सवाल आपको कुछ मिलता जुलता यहां से लगेगा। अब लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को इस लाइन को ले लूं, इन लाइनों की मैं बात कर रहा हूं, इन वाली लाइनों की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखिए कि ये 2 2 4 ये तो बन रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इस फिगर में कहीं दिख नहीं रहा। मतलब पहला मेरा उत्तर गलत है। देखिए दूसरे वाले में ये लाइनें बिल्कुल पूरी पूरी कट करते हुए गई हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरा कट नहीं किया है, दूसरा भी गलत है। तीसरे नंबर पर फिर ये वाली लाइनें क्रॉस करते हुए गई हैं, ये बीच में क्रॉस कहीं नहीं दिख रहा है, ये वाला भी गलत है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये ऑप्शन नंबर 4 है कहां पे, ये देखना पड़ेगा। देखिए ये लाइन एक टेढ़ी लाइन है, ये दिख गई मुझे, ठीक है। फिर ये डबल लाइनें चल रही हैं, चलिए ये डबल लाइन में चला देता हूं, ये मैंने चला दी। फिर मुझे यहां पर भी एक टेढ़ी लाइन दिख रही है, ये दिख गई मुझे। फिर डबल लाइन चली हुई है, ये लाइन, और ठीक है। अब आप मिला लीजिए, जहां पर मैंने आप पेन चलाई हुई है और जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये दोनों ही फिगर सेम है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर से एक पंक्ति उत्तर की ओर। क्या बात है, दोनों सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल और दोनों के दोनों ही लीनियर अरेंजमेंट में, सर्कुलर का मामला यहां पर नहीं है। यहां पर भी 7 ही आदमी है, बैठा देते हैं भाई 7 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखते हैं किनारे पर दिया क्या, और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे। देखिए दोनों मिल गए, एन पी के दाईं ओर है। अब अगर मैं पी को यहां बैठा लूंगा तो इसके दाईं ओर कोई बैठ सकता है क्या? नहीं। मतलब ये हुआ कि पी यहां बैठेगा, और अगर दोनों सिरे पर बैठे हुए इसका मतलब आर यहां बैठेगा। ठीक है, एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहां पर हम किसको बैठा देते हैं? एन को। ठीक है, एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर कौन बैठा हुआ है? एम। एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में, ओ एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, एल एन और एम के बीच में बैठा है, एल एन और एम के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? एल। एक जगह खाली है, और एक जगह जो खाली है वो किसकी खाली है? एम एन ओ पी, क्यू नहीं बैठाया हमने, ये हमने क्यू को भी बैठा दिया। अब बोल रहा है आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है क्यू, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अगर अगेन हमारा सीरीज से, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज है कि इसमें साइन नहीं बदले हैं, इसमें नंबर्स को बदला गया। अब आप देखिए, लेकिन यहां आपका फोकस नहीं बदलना चाहिए, फोकस अभी भी आपका भाग और गुणे पर ही रहना चाहिए। ठीक, देखिए भाग यहां पर लगा हुआ है। अगर मैं 15 और 25 को बदलूं, 25 को यहां ले आऊं, 15 को यहां ले जाऊं, 25 नहीं है 225, ये तो जा सकता है। 225 और 260, 260 को अगर मैं यहां ले आऊंगा तो 15 किससे किससे कटता है? 5 और 3 से, 260 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। 15 और 260, 260 को अगर मैं यहां पे ले आऊंगा तो अगेन 260, ये 225 है, और ये 260 किसका? एक गुणा जिसका 13 होगा, 13 से 225 कटेगा नहीं, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 225 और 25, इसको मैं यहां ले जाऊं, 25 को अगर मैं यहां ले आऊं तो देखिए 25 भागे 15 और गुणे 225, ये एक ऑप्शन में हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है ये? 15 सॉरी 25 कुछ चेंज किया है, 25 और 225, 25 भागे 15 और गुणे 225। ठीक है, अब आप देखिए कि ये चीज कटेगी क्या? ये भी 5 के गुणज में है, ये वाला मामला कट सकता है। 15 कब? 15 15 15 75। ठीक है, अब कितना हो गया? 25 गुणे 15, ये वाला डाटा है 375 का। ठीक, इधर कितना है? 540, 540 प्लस और माइनस कितना है? 200। इसको अगर आप घटाएंगे तो 115 आएगा, मतलब उत्तर कितना होना चाहिए? 655। मतलब उत्तर दिया कितना है? 415, मतलब ये भी उत्तर गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर लो, चेक कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। 540 प्लस 225 भागे, अब 15 की जगह 25 आ जाएगा, 25 गुणे 15 माइनस 260। अब देखिए 25 नैया 225 और 15 नैया 135, तो 540 प्लस 135 माइनस 260। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको घटाएंगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा, 260 है, मतलब 125, और 40 में से 25 गया 15, 5 में से 1 चला गया 4, 415, 415, मतलब हमने जो उत्तर टिक किया था वो उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे भी अगर 3 में उत्तर गलत हो गए, एक उत्तर अगर मिल गया है, तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप उसको चेक मत कीजिए, क्योंकि जबरदस्ती में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं कहा, कोई भी इस तरीके का ऑप्शन एसएससी जीडी के किसी भी सवाल, किसी भी पेपर में नहीं दिया जाता। बात करते हैं अगले सवाल। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर सो एंड सो है, मतलब ना बहुत सरल और ना बहुत कठिन, मॉडरेट लेवल का जैसा अभी तक आ रहा है। सबसे अच्छी बात इस पेपर में अभी तक मुझे ये देखने को मिली है कि पहले पेपर से लेकर के आज हम जो 65वां पेपर कर रहे हैं, इन सारे पेपरों में ट्रैक में और टॉपिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही सिटिंग अरेंजमेंट है। हाँ ठीक है, किसी में 2 सर्कुलर, किसी में 2 लीनियर, किसी में 1 लीनियर 1 सर्कुलर। यही हाल आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में है, डाइस से दे देता है, मिरर इमेज दे देता है, किसी में वाटर इमेज दे देता है, किसी मूवमेंट ऑफ फिगर दे देता है, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज सब कुछ वैसी ही आ रही है, और ये निश्चित तौर पर आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।